Hello all my dear students, welcome back on my YouTube channel लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्राड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा राइटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेटर राइटिंग को। लेटर राइटिंग चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर या फिर आपकी एप्लीकेशंस, कुल मिलाकर राइटिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे जो भी नीडी पर्सन है उनको ये वीडियो शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी राइटिंग मीन्स लिखावट, मतलब कि इंग्लिश के अंदर जो लिखने के जितने भी आपके चीज़ें आती हैं वो राइटिंग के अंदर आती हैं। जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, कॉम्पोजिशंस हो गया, आपके पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ्स। बट मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर ओनली लेटर राइटिंग को। तो लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेटर राइटिंग को मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो कि अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं। इनफॉर्मल आप मीनिंग याद रख सकते हो, मतलब कि इनफॉर्मल जो कि आप घर में जो आप कपड़े वगैरह पहनते हो वो इनफॉर्मल कपड़े होते हैं ना। तो इनफॉर्मल कपड़े आप घर में पहनते हो, अपने फ्रेंड के साथ में पहनते हो। तो वैसे ऐसे लेटर जो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, किसी वेल नोन पर्सन को लिखे जाते हैं। देखिए, ऐसे पर्सन को हमें एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो एप्लीकेशन आपका इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फॉर्मल की, तो फॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं ना फॉर्मल, तो फॉर्मल कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? बेसिकली ऐसे प्रकार के कपड़े ऑफिस में पहने जाते हैं। तो जो भी लेटर आपके ऑफिस से रिलेटेड सेंड किए जाते हैं पर्सन को, उनको कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपके लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन के लिए, इंक्वायरी के लिए, कोई रिक्वेस्ट के लिए, और एप्लीकेशंस। याद रखना, एप्लीकेशंस आपका कोई अलग पार्ट नहीं है, एप्लीकेशन भी एक प्रकार का फॉर्मल लेटर होता है। तो 2 प्रकार के लेटर हो गए, इनफॉर्मल और तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो अब मैं बात करूँगा लेटर के पैटर्न पे, मीन्स लेटर को कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ रखनी है। अब वो चाहे फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, आपको सबसे पहले तो ये बात रखनी है याद कि आपको जो कुछ भी लिखना है आपको आपके पेज के राइट साइड लिखना है, पेज के राइट साइड। ओल्ड स्टाइल कैसा भी हो, बीच में लिखते थे एप्लीकेशन में और नीचे आपके राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड लिखते थे, कुछ नहीं लिखना। अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल ये याद रख लो कि जो कुछ भी लिखना है शुरू से लेकर एंड तक वो सारे का सारा पेज के राइट साइड आएगा। तो सबसे पहले आपको राइट करना है एड्रेस। अब चाहे आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन में आप पहले एड्रेस नहीं लिखते थे, बट न्यू पैटर्न के आपको ऊपर अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, मीन्स सेंडर का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 रामनगर। अब दूसरी लाइन में मैं लिखूंगा कि ये रामनगर कहाँ पे है, मीन्स उस ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का नेम। तो मान लो ये रामनगर जयपुर के अंदर है, तो दूसरी लाइन में नीचे मैं लिखूंगा जयपुर। अब एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को आप लेटर या कोई भी लेटर लिख रहे हो। अब एड्रेस में एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि 150 रामनगर जयपुर, आपको अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जो एड्रेस दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। अगर एड्रेस कोई नहीं दिया, सीधा दे दिया कि आपको ये लेटर लिखना है इस बंदे को, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो कोई भी। बट जब तक दिया ना हो तब तक, अगर दिया गया है तो वो ही एड्रेस यूज़ करना जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले एड्रेस लिखना, फिर लाइन छोड़कर डेट, लाइन छोड़कर डेट लिखना। अब डेट को लिखने का भी एक तरीका है, आपको वहाँ पर ये नहीं लिखना कि DATE डेट, आपको सीधा लिखना है जो भी डे है। मान लो फॉर एग्जांपल आज की डेट है 9 जून, तो मैं लिखूंगा 9 जून 2020। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा ही लिखना, बीच में कोई स्लैश नहीं, कोई आपको कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना, जहाँ पे लगाया है सिर्फ वहीं पे लगाना। बीच में स्लैश वगैरह लगा दोगे, आगे डेट लिख दोगे, बराबर का निशान लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। अब यहाँ तक तो क्लियर है
कि चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो चाहे आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ डेट तक तो दोनों के अंदर सिंपल लिखना ही लिखना है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी, डेट के बाद में एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन करना है। मीन्स जो भी बंदे को आप लेटर लिख रहे हो उसको सैल्यूट करना है। अब अगर तो आप लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर मीन्स आपके फादर मदर अंकल आंटी ब्रदर को, तो सीधा आप लिखोगे माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर अंकल आंटी जो भी। बट अगर आप लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर, मान लो एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको टू नहीं लगाना, टू ओल्ड हो चुका है, अब टू मत लिखना। तो जो भी उस बंदे की पोस्ट है, मान लो कोई स्कूल का प्रिंसिपल है तो लिखना द प्रिंसिपल। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है तो द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर। अगर किसी न्यूज़पेपर का एडिटर है तो द एडिटर, द जरूर लगाना आगे। अब अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे थे अपने फादर को मदर को, तो उनका तो कोई ऑफिस होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप माय फादर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा कुछ लगोगे, नहीं, क्योंकि उनकी कोई ऑफिस ना कोई उनका ऑफिशियली वर्क है, तो सिंपल आप वहाँ पे छोड़ दोगे इनफॉर्मल लेटर के अंदर। बट फॉर्मल लेटर के अंदर आपको जितने भी आपको लेटर लिखना है, मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को लिखना है, तो प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो किस संस्था में है, तो प्रिंसिपल नॉर्मली स्कूल के अंदर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर कोई एडिटर है तो एडिटर का जो न्यूज़पेपर का नेम है वो आएगा कि वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है। अगर मैंने कोई पोस्ट मास्टर को लिखा तो उसका पोस्ट ऑफिस का नेम आएगा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस। अगर कलेक्टर को लिखा तो वो किस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, मीन्स उसकी संस्था का नेम आएगा नीचे वाली लाइन में। और उसके नीचे फॉर्मल लेटर के अंदर वो संस्था उसका ऑफिस कहाँ पर है वो आएगा। जैसे स्कूल मान लो मैं कहता हूँ कि हनुमानगढ़ के अंदर है तो हनुमानगढ़, अगर पोस्ट ऑफिस गंगानगर में तो गंगानगर, ठीक है। बट अब इनफॉर्मल लेटर में तो आपको कोई लिखने की ज़रूरत है ही नहीं कि आपका फादर का कोई ऑफिस, क्योंकि उनका ना तो कोई ऑफिस है ना कोई संस्था है। हाँ, अगर आपके फादर कोई प्रिंसिपल हैं तो आप प्रिंसिपल वहाँ पे लिखोगे। ये नहीं है कि भी मेरे फादर प्रिंसिपल है तो वो तो आप इनफॉर्मल लेटर हो गया, नहीं। ध्यान रख लीजिए कि आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और प्रिंसिपल किसी का मदर फादर नहीं है जब तक वो ऑफिस के अंदर है। अब जो इनफॉर्मल लेटर थे अपने फादर मदर अंकल आंटी को लिखने वाले, उनमें तो कोई पंगा नहीं है। अब सीधा लिख दिया माय डियर फादर, और एक लाइन छोड़कर सीधे अपनी बात जो भी आपको लेटर के अंदर लिखना है वो आप लिख सकती हो, ठीक है। मीन्स आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा सीधा, जो भी आपको बात लिखनी है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। बट फॉर्मल लेटर के अंदर उसकी संस्था का नेम लिखने के बाद में, को वो संस्था कहाँ पे है वो लिखने के बाद में, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है सर या फिर मैम। एक लाइन छोड़कर, अगर सर है तो सर, मैम है तो मैम, लिखना एक ही है। अब इसके बाद में लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आपका जो लेटर लिखना है वो सब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि आपका लेटर किस बारे में है, मेन इशू क्या है आपके लेटर का। तो उसके बाद में लाइन छोड़कर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा फॉर्मल लेटर के अंदर। कम्युनिकेशन अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है तो आप लाइन टू लाइन जोड़ के कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के बाद में दोनों ही लेटर्स के अंदर आपको विश करना होता है। जैसे अगर फादर को लिखा तो आप लिख सकते हो कि लव टू मदर, लव टू ब्रदर सिस्टर, जो भी बाकी सदस्य हैं घर के फैमिली मेम्बर हैं उनको। और फॉर्मल लेटर के अंदर आपको लाइन छोड़कर ये लिखना होता है कि इस मुद्दे पे आप ध्यान देना, कुछ भी मेरे को छुट्टी देने की काइंडली मेरे को लीव दीजिए, या फिर इस प्रॉब्लम पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद में इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको थैंक यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सिंपली बात की है। बट फॉर्मल लेटर के अंदर आपको थैंकिंग यू लिखना है, कोई थैंक्स यू नहीं, थैंक यू नहीं। वर्ड्स ऑफ फेस्को वाली लैंग्वेज मत यूज़ करना, थैंकिंग यू लिखना, थैंकिंग यू। इनफॉर्मल लेटर के अंदर तो आप सिंपली लिख दोगे कम्युनिकेशन करने के बाद में लव टू मदर, लव टू ब्रदर सिस्टर लिखने के बाद में लाइन छोड़कर आप सिंपल लिख दोगे योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर सन, योर डॉटर, ठीक है। योर्स ऐसे जरूर लगाना, योर्स। बट अगर आपने फॉर्मल लेटर लिखा है तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपका शुभ चिंतक। देखो, अगर तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वहाँ पे ओबीडेंटली ही लगाइए। ओबीडेंटली होता है आज्ञाकारी, मीन्स आप उनसे डेली मिलते जुलते हो, वो आपको जो वर्क देता है आप उसकी ओबे करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसका कहा मानते हो। बट अगर आप न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, पुलिस अधिकारी को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, उनसे आप डेली मिलते नहीं हो, उनके लिए ओबीडेंटली मत लिखना।
उन्हीं के लिए चलो एक ही याद रख लो, फेथफुली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो चाहे वो वर्ड्स आप याद कर सकते हो हाई वोकैबुलरी के लिए, बट सिंपली मैं तो ये कहूँगा कि एप्लीकेशन लिखी है प्रिंसिपल को तो ऑबिडेंटली लगा दो, अगर बाकी किसी को एप्लीकेशन लिखी है तो फेथफुली लगा दो। फेथफुली होता है शुभचिंतक। अब जस्ट ओके, थैंक यू किया था, उसके नीचे लाइन जरूर छोड़ देना, थैंकिंग यू, ताकि आपका धन्यवाद दिख जाए। और योर्स फेथफुली या फिर योर्स ओबिडेंटली या फिर योर्स ब्रदर सन जो भी लिखने के बाद में लाइन नहीं छोड़नी, सीधा अपना नेम लिख देना, ताकि पता चल जाए कि आपका आज्ञाकारी राम, आपका शुभचिंतक राम, आपका बेटा राम, वहाँ पे लाइन मत छोड़ना। तो ये था इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, कुल मिला के एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मैंने कवर कर दिया। बट एक चीज़ और याद रखना कि जब जब आपने न्यू लाइन से शुरू की थी, जैसे शुरुआत के अंदर आपने एड्रेस लिखा था, उसके बाद में जयपुर लिखा, तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना। जैसे जयपुर है तो जे बड़ा आ गया, ठीक है, आगे अगर दा लगाया तो टी बड़ा हो गया, ठीक है, नीचे स्कूल का नेम है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जी बड़ा आ गया, तो यहाँ से अपने सब्जेक्ट में एस बड़ा, एस में सर में, ठीक है, नीचे थैंकिंग यू के अंदर टी बड़ा, योर्स में वाई बड़ा, और अपने नेम में तो आप कैपिटल नेम रखोगे। इसके अलावा आपको नीचे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने वाला पैटर्न मत फॉलो कर देना कि साइड में डेट लिख दी, वो लिख दी। अब आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो नहीं समझ में आई तो दोबारा देख सकते हो, आप मेरे से कांटेक्ट करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम है तो।